हेलो दोस्तों, प्रणाम सभी को, नमस्ते। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज की टॉपिक है दोस्तों कि एक लड़की नहीं बल्कि 5 बच्ची की माँ जो है किसी एक लड़का से, अनजान शख्स से, कहीं रह करके, दूर नज़र में रह करके उससे प्यार हो जाता है। वो बाहर रहती है, उसको प्यार हो जाता है एक लड़का से, जो कि वो लड़की के पास, वो लेडीज़ के पास में 18 साल का भी एक लड़का है, सॉरी लड़की है। एक नहीं बल्कि दो लड़की है, फिर उसके साथ 5 बच्चे भी है। अब फिर भी उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का होता है पासवान। मैं कास्ट वाइज की बात नहीं करूँगा, सॉरी इसके लिए, लेकिन फिर भी एक दोस्तों, एक लड़का को प्यार, एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की नहीं बोला जाए बल्कि लेडीज ही बोला जाए दोस्तों। आप लोग भी जानते होंगे जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। वो उससे इतना प्यार हो जाता है कि उसके प्यार में वो बेताब सी हो जाती है। वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के बावजूद भी दोस्तों उस लेडीज़ को जब प्यार हो जाती है तो लड़का गांव आता है और गांव में आकर के जो है जिससे प्यार होता है उस लड़का को, उस लेडीज़ को, उसको छोड़ करके वो लड़का और एक नई लड़की से शादी कर लेता है। जब नई लड़के से शादी कर लेता है, उस जो लेडीज़ होती है उसको पति भी होता है, और वो पति होने के बावजूद भी वो किसी और लड़का से शादी कर लेती है। शादी करने के बहाने दोस्तों क्या करती है, वो गांव आती है। गांव आने के बाद वो लड़का के घर जाती है। घर जा कर के जो है काफ़ी वो रोना धोना सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, बहुत सारे न्यूज़ वाले उसके पास जाता है और उससे सवाल करते हैं कि आप इससे प्यार किए तो आप शादी क्यों नहीं किए। जब उससे पूछा जाता है कि आप शादी नहीं क्यों, क्योंकि तब वो लड़का कहता है कि हम तो इसको बहन माने थे, हम तो इससे कभी भी इसको जो है अपना घर वाली माने ही नहीं थे। और वो लेडीज़ कहती है उसको कि हम तो आपको पति माने थे, लेकिन आप जो है मुझे जो है बहन क्यों मान रहे, पति मानने से इनकार क्यों मुझे करवा रहे हैं। हम तो आपका जो है घरवाली हैं, आप मुझे अपना पत्नी मानने से क्यों इनकार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सोशल मीडिया की ज़माना है, इससे दोस्तों सबको बच के रहना चाहिए। कौन क्या और कब क्या कर कौन सा कदम उठा लेगा, किसी के ऊपर विश्वास करने की लायक नहीं है। तो दोस्तों आपको, हमको समझना पड़ेगा कि आजकल के समय में, और हम लोगों को एक्टिव भी रहना पड़ेगा कि कब और कौन सी और क्या चीज़ पे कौन से कदम, कौन सी लेडीज़ क्या कर सकती है। तो इसके ऊपर में दोस्तों हम बात करना चाहेंगे कि अभी जो फिलहाल में लेडीज़ के साथ हुआ क्या, कि जो लड़का जो छोड़ दिया था लेडीज़ को, वो अपना भाई को, जो लेडीज़ थी उसकी जो बेटी थी, खुद की बेटी, उसके साथ उसका शादी करवा दी। हम पिक में जो है दोस्तों, थंबनेल में पहले में यही लगा देंगे कि आप देख लीजिएगा उसमें क्या क्या कौन कौन से लोगों का फ़ोटो है पिक में। तो यही बात है दोस्तों कि लोगों को इतना हद तक गिर गया है आजकल के समय में, ना तो वो समाज के बारे में सोचते हैं, ना तो वो खुद के बारे में सोचते हैं, ना तो वो पति के बारे में सोचते हैं, और ना तो वो अपना घर के बारे में सोचते हैं, ना तो वो पिता के बारे में सोचते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है लड़कियों, आपसे नम्र निवेदन है महिलाओं, कि आप सिर्फ अपने पति और अपने बच्चे से प्यार कीजिए। ये दुनिया जहाना जो है ना, आपको इस्तेमाल करने का काम करेगी, और वो इस्तेमाल करके आपको छोड़ देगी। समझते हैं कि लिखा पिखा पेन को लोग इस्तेमाल कर लेता है, फिर उसी हालात में उसको छोड़ देता है, और वो दर की ठोकर खाती रहती है, डर की ठोकर खाती रहती है, और कोई इज्जत और रिस्पेक्ट उसको नहीं देता है। तो आप जो सोशल मीडिया पे फंस जाती है ना किसी के जाल के चक्कर में, तो संभल जाओ। आप तो खुद का बदनामी कर ही रही हो, लेकिन उसके साथ साथ में समाज का, गांव का, उस वर्ग का, उस जाति का, उस धर्म का, उन लोगों का, उस पति का, सबका अपमान करती जा रही हो। और डरो उस ईश्वर से, उस भगवान से, जब ऊपर जाओगी, क्योंकि इस दुनिया में एक दिन हर लोगों को जाना ही होता है। तो प्यार करो अपने गांव से, प्यार करो अपने सास से, प्यार करो अपनी माँ से, प्यार करो अपने पिता से, भाई से। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि किसी से शादी कर लेना।
प्यार का मतलब होता है कि उसके साथ रहना, उसकी दुख सुख में साथ देना, उसका हर चीज में सपोर्ट करना, उसकी परेशानी में उसको देखना, अगर उसकी तकलीफ आ जाए तो उसे मदद करना। पत्नी का मतलब पहला कर्म होता है कि पति को अगर कोई चीज का परेशानी आ गया तो निस्वार्थ भावनाओं से उसके साथ में जाते हुए अपना पति को सेवा करना। लाखों काम वो घर का काम छोड़ करके, गांव में हो तो वहां से आ करके अपना पति के पास में आकर के उससे पूछिए कि आपको क्या चाहिए। वो आपको बताएगा कि कुछ नहीं, सिर्फ आपका जो है ना थोड़ा सा प्यार चाहिए मुझे, जो कि आपकी नज़र से वो पहचान लेता है पति, क्योंकि मेरा पति, उस पत्नी के अंदर में मेरे लिए क्या प्यार है या नहीं है। तो आप संभल जाओ पत्नी लोग, ऐसे कदम उठाने से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने पति के बारे में सोचो, अपने माँ और बाप के बारे में सोचो। जो समाज तुमको थू थू करेगा इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। एक्टिव रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अपने जगह जहाँ रहती हो वहाँ गंदगी मत फैलाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा दर पीढ़ी और पीढ़ी ऐसी ही हालात में चलते रहे और लोग तुम पे थूकते रहे। आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की करना है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। आप लोग कहते होंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या था और क्या हो गया और अभी क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जीवन है तो सुख दुख तो आता ही रहेगा, लेकिन आप प्यार और परिवार दोनों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप भी जहाँ रहते हैं अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों का आदर कीजिए। सबको नमस्ते, प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रणाम, सभी को नमस्ते।